मकर राशि वाले बंधु, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, हृदय से अभिनंदन है मकर राशि भिंड यूट्यूब चैनल में। तो मकर राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। आने वाले 3 से 5 दिनों में बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। आपकी बुद्धि, आपके शरीर, आपके व्यापार, आपके परिवार, हर जगह इस परिवर्तन का प्रभाव स्पष्ट तौर पर दिखाई देगा। लेकिन इन सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने जीवन काल में, यानी कि अगले 3 से 5 दिनों में 3 बड़े फैसले लेने जा रहे हैं। ये फैसले आपको गड्ढे में पटक देंगे, आपके जीवन में बर्बादी लेकर आएंगे, आपको विनाश के कगार पर लाकर खड़ा कर देंगे। जी हाँ बंधुओं, यहाँ पर डरने की या फिर परेशान होने की, विचलित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। समस्या हम बता रहे हैं तो समाधान भी हम ही बताएंगे, यह हमारा दायित्व है। और सबसे बड़ी बात कि हम आपको कुछ ऐसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली समाधान बता देंगे जो न केवल इस समय और काल पर आपको सही निर्णय लेने को सद्बुद्धि देंगे, बल्कि आपको हमेशा जीवन में नकारात्मकता से प्रोटेक्ट रखेंगे। जी हाँ, यदि आपके काम बनते बनते अंत में जाकर बिगड़ जाते हैं, या फिर आपके काम लंबे समय से पेंडिंग पड़े हैं, बन ही नहीं पा रहे हैं, अवरोध जीवन में हद से ज्यादा है, हर काम में रुकावटें, हर काम में परेशानी, हर काम बनते बनते अंत में खराब हो रहा है, जैसे किसी ने कुछ बंधन कर दिया है या कोई नकारात्मक ऊर्जा है जो आपको खींच रही है, एक अदृश्य शक्ति के समान। तो इस स्थिति से भी बाहर निकलने का एक महाशक्तिशाली उपाय, अचूक उपाय, यह क्रिया आपको हम आज के इस कार्यक्रम में देने जा रहे हैं। कार्यक्रम बेहद ही महत्वपूर्ण है। इस कार्यक्रम में 3 महत्वपूर्ण विषयों पर बात की जाएगी। पहली कि आपको हम अगले 3 से 5 दिनों की सटीक भविष्यवाणियां बता देंगे, जिससे आपको एक रोड मैप मिलेगा, आपका थिंकिंग पैटर्न स्ट्रांग होगा। क्या आपको करना है, क्या नहीं करना है, कहां जाना है, कहां नहीं जाना है, किस पर विश्वास करना है, किस पर नहीं करना है, कौन आपको धोखा दे सकता है, सब कुछ आपके ग्रह नक्षत्र बताते हैं, जीवन की परिस्थितियां बताती हैं। और फिर जब हम आपको इसके अनुसार सही तरीके से गाइड करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कि कोई आपकी उंगली पकड़कर स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ा रहा है, चल रहा है। तो ये भविष्यवाणियों का कमाल है, ग्रहों पर आधारित हैं, महामाई के द्वारा दी गई दिव्य अनुभूतियों पर आधारित हैं, और सबसे बड़ी बात कि जो भी आपको हम बता रहे हैं वह माई के धाम से प्रसारित हो रहा है, तो सत्य पर आधारित है। यहाँ कुछ भी झूठ मिलावट नहीं, लाख लपेट नहीं। तो ये एक हो गया आपके लिए। दूसरा कि कौन से वो 3 बड़े फैसले हैं जो आप अपने लिए लेने जा रहे हैं और आपके लिए विनाश का कारक बनेंगे। पहले ही आपको बता देंगे जब वो समय और परिस्थिति निर्मित होगी, क्योंकि देखो कोई भी फैसला अचानक नहीं हो जाता, उसके लिए परिस्थितियां, वातावरण निर्मित होता है। और जब भी परिस्थितियां, वातावरण निर्मित होगा, आप अलर्ट हो जाएंगे कि हाँ, गुरुजी ने बताया था कि ऐसा कुछ होगा और हम ऐसा फैसला लेंगे। सतर्क हो जाएंगे सही फैसला लेके, ठीक है। और तीसरा कि बनते बनते कार्यों का बिगड़ जाना, अटक जाना, या फिर लंबे समय तक कार्यों में कोई रिजल्ट ही न मिलना, बिजनेस व्यापार डूबते चले जाना, परेशानी पर परेशानी आते चले जाना, ये सब समस्याएं अक्सर हम देखते हैं, आप लोगों के ही प्रश्न हैं जो हमारे पास आते रहते हैं। तो इन सब से बाहर निकलने का अचूक ब्रह्मास्त्र उपाय आपको हम देने वाले हैं। बड़ा ही अच्छा, बड़ा ही शक्तिशाली और शुभ यह कार्यक्रम है जो बिल्कुल सही समय और काल पर आपके सामने आया है, माई का आशीर्वाद बनकर आया है। इसे गलती से भी मिस मत करना। इस कार्यक्रम को मिस करना बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी मारना है, या फिर कुल्हाड़ी पर ही अपना पैर पटक लेना है। जी हाँ, अब चाहे अनजाने में करें या जाने में करें, ऐसा काम आप करेंगे तो उसका दंड, उसका पनिशमेंट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। याद रखना कि विधि के विधान में कार्य कारण का सिद्धांत है, कर्म का सिद्धांत है, जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। इसीलिए तो तुलसीदास बाबा ने भी यही कहा है कि कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करें सो तस फल चाखा। तो समझिए, आप सही बातों को फॉलो करेंगे, सही चीजों को समझेंगे, जीवन में स्टेप बाय स्टेप उन्हें लेकर आएंगे, तो आपको प्रतिफल भी अपने आप अच्छे मिलने लग जाएंगे। बाधाएं मिटाने के जो तरीके हैं वो आप सही तरीके से अपने जीवन में अप्लाई करेंगे तो बाधाएं भी मिट जाएंगी, फिर किस बात का अवरोध है। सारी बातें हम आपको इस कार्यक्रम में समझा देंगे, आप बस उन्हें जीवन में उतारिए और फिर अगले 6 से 7 दिनों में चमत्कार होंगे आपके जीवन में। जी हाँ, अब ऐसा नहीं होगा कि कोई भर के एक थैला बड़ा सा और करोड़ों रुपए भर के आपको दे जाएगा, या फिर कहीं लॉटरी लग जाएगी, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बस आपको पता चल जाएगा कि हाँ, चमत्कार होने लगे हैं, मार्ग खुलने लगेंगे, रास्ते बनने लगेंगे, मेंटल क्लैरिटी आ जाएगी, निर्णय सही साबित होने लगेंगे और मुसीबतों से बाहर निकलने के तरीके समझ में आने लगेंगे। करना आपको ही है, ठीक है। आप ही करता हैं, आप ही डूअर हैं, हम तो केवल आपके गाइड हैं, आपको गाइड कर देंगे, ठीक है। तो चलिए, बिना किसी भेद को मन में रखे हुए, बिना किसी तर्क कुतर्क और वितर्क के, पूरे भाव के साथ महामाई को याद करिए,
दर्शन करते हुए कमेंट बॉक्स में लिखिए जय मां भद्रकाली कृपा करो। महामाई निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा कर रही हैं, तभी कार्यक्रम आप तक ये पहुंचा है उनका आदेश बनकर। भाव माई के लिए यदि गहरा है तो यह भी लिखिए कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं। एक और महत्वपूर्ण बात अपने हर कार्यक्रम में हम आपको बता रहे हैं, फिर से बता रहे हैं कि वर्ष की पहली नवरात्रि 19 जनवरी से प्रारंभ हो रही है। धाम पर महाअनुष्ठान का आयोजन किया जा रहा है। प्रतिदिन रात रात भर अनुष्ठान किए जाते हैं। रात्रि के ही तो अनुष्ठान है, नवरात्रि है, ठीक है। और यज्ञ अनुष्ठान हवन आदि जो होते हैं, मंत्रोच्चारण होंगे जो हम स्वयं ही करेंगे। इसमें यदि आप भाग लेना चाहते हैं तो आपको मौका है, अपॉर्चुनिटी है। बहुत सारे लोग भाग ले रहे हैं, कुछ लोग तो लगातार सिलसिलेवार तरीके से भाग लेते चले आ रहे हैं लंबे समय से, वो किसी भी अवसर को नहीं छोड़ते। तो अगर आप भी भाग लेना चाहते हैं तो वीडियो में नंबर है, नंबरों पर फोन करिए, आपको सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। कैसे आप भाग ले पाएंगे, क्या दक्षिणा है। दक्षिणा है, निश्चित है, क्योंकि आपकी दक्षिणा से ही ये अनुष्ठान संपन्न होते हैं। हम कोई धनपति करोड़पति नहीं है, ठीक है। आप लोगों के सहयोग से ही ये कार्य होते हैं, बड़े स्तरों पर होते हैं। वैसे तो छोटे स्तरों पे तो हम खैर कर ही लेते हैं और हमारा कर्म है, हम तो करते ही हैं। तो फिर कैसे आप भाग लेंगे, क्या दक्षिणा रहेगी, और भाग जब आपने ले लिया तो उसके बाद आपको क्या करना रहेगा। जी हाँ, आपको भी हम चैन से सोने नहीं देंगे। जब हम यहाँ अनुष्ठान करेंगे तो आपको भी हम कोई विधि बताएंगे जो प्रतिदिन 9 दिनों तक लगातार करनी है। आप अपनी तरफ मेहनत करेंगे, हम यहाँ मेहनत करेंगे, और दोनों लोगों की मेहनत से माई प्रसन्न हो जाएंगे, प्रतिफल मिलेंगे और आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे। यही तो एक श्रेष्ठ अनुष्ठान का तरीका है। बाकी तो ये संदेशों खेती वाला काम नहीं होता कि भैया पैसा डाल दिया, खेल खत्म, अब चलो हो गया अनुष्ठान, हो गई मेहनत और सब कुछ मिल गया, फल प्रतिफल। नहीं, ऐसा नहीं होता, मजाक नहीं है, मेहनत लगती है, ठीक है। सारी बात आपने समझ ली है, अब आप निर्णय लीजिए कि क्या करना है। चलिए अब बात करते हैं 5 बड़ी भविष्यवाणियों की, फिर आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे, टेंशन की कोई बात नहीं, ठीक है। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आए ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। सबसे बड़ी चीज कि अपनी जरूरी चीजों को संभाल कर रखिए। अगले 3 से 5 दिनों में आपकी कोई कीमती चीज, जरूरी चीज खो जाएगी। कोई डॉक्यूमेंट हो सकता है, कोई बिल हो सकता है, किसी प्रकार का कोई एग्रीमेंट हो सकता है, या फिर पैसे रुपए हो सकते हैं, या कोई कीमती सामान, आभूषण वगैरह हो सकते हैं। संभाल कर रखिए। कल्पना लोक से बाहर निकलिए। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो केवल मुंगेरी लाल के हसीन सपने सजाते रहते हैं। हम फैक्ट्री खोलेंगे, हम दुकान खोलेंगे, फिर हम ये कर लेंगे, फिर हम वो कर लेंगे, यहाँ से पैसा लेकर आएंगे, इसको पार्टनर बना लेंगे, इसके साथ ये डील कर लेंगे, वो डील कर लेंगे। सब कुछ हवा हवाई है, मानसिक है, मन में है। तो ये जो हसीन सपने हैं, इनसे बाहर निकलिए, वास्तविकता के धरातल पर आइए। क्या आपकी रियलिटी है, क्या आपकी सच्चाई है, आप किस पोजीशन पर हैं, क्या आपके संसाधन हैं, उन्हीं संसाधनों को आपको प्रयोग करना है, उन्हीं वास्तविकताओं के सहारे आपको आगे बढ़ना है। और जितनी आपकी क्षमता है, जितना आपका सामर्थ्य है, उतना ही आगे बढ़िए। लंबी छलांग लगाने की कोशिश ना करिए, यानी कि रियलिटी में आ जाइए, ठीक है। कल्पना लोक में रहते हुए ही गलत लोगों पर भरोसा होता है, गलत तरीके के कार्य होते हैं और लंबी लंबी छलांगे लगाई जाती है, क्योंकि कल्पना लोक में तो सब कुछ बहुत बड़ा है। तो वहां तो 10-20 हजार रुपए की बात ही नहीं होती, वहां तो सीधे करोड़पति बन जाते हैं, है ना। आज बिजनेस किया और 6 महीने बाद करोड़पति बन गए, और उसके बाद तो ना जाने क्या क्या, सीमा ही नहीं। तो मतलब वो नहीं, रियलिटी में आना है, वास्तविकता को देखना है। कोई आपकी झूठी अफवाह उड़ा सकता है, आपका मान मर्दन हो सकता है, तो थोड़ा सा संभल कर रहना है। लोगों से अपनी गुप्त बातें, जरूरी बातें, भावनात्मक बातें शेयर नहीं करना है, पर्सनल बातें शेयर नहीं करनी है। भविष्य की योजनाएं, सपने क्या है आपके, ये किसी को नहीं बताने हैं, गुप्त रखना है, ठीक है ना। जोग जुगत और मंत्र उपाऊ, फले तबई जब करे दुराऊ, यानी दुराऊ करना है, छुपाव करना है,
अपने आप को अंदर से छिपा कर रखना है, एकदम से एक्सपोज नहीं कर देना है कि 2 मिनट किसी से मिले और उसकी बातें मीठी-मीठी अच्छी लगीं और अपने सारे दिल के राज खोल कर रख दिए कि हम तो ये करने वाले, हम तो वो करने वाले, ऐसा हो जाएगा वैसा। अरे नहीं, लोग आपके जैसे नहीं हैं, बहुत शातिर लोग हैं, बहुत चालाक लोग हैं, हर एक बात को पकड़ते हैं, आपके एक्सप्रेशन को समझते हैं, आपकी बातों को आपके खिलाफ ही प्रयोग कहाँ कब कैसे करना है, सब जानते हैं। फिर आप कहते हैं कि अरे ये क्या हो गया, हमने गलत आदमी पर भरोसा कर दिया। गलती आपकी ही है, आपके जैसे भोले-भाले लोग हैं नहीं संसार में, बहुत चालाक लोग हैं, तो थोड़ा संभल कर रहना है, अपने दिमाग का सही प्रयोग करना है, ठीक है? वैसे आप अपने काम में अपनी बौद्धिक क्षमता का, अपनी योग्यता का पूरा प्रदर्शन करेंगे, अच्छा नाम कमाएँगे, अच्छी तरीके से अपने काम को आगे करेंगे, बढ़ाएँगे, इस बात में कोई शक नहीं। लेकिन जब लोगों के नाप-जोख की बात आती है, नाप-तौल की बात आती है, वहाँ आप थोड़े से कच्चे साबित हो जाते हैं। इस समय और काल पर आपके दिमाग में तरह-तरह के विचार आएँगे, कुछ अच्छे, कुछ बुरे, पॉजिटिव, नेगेटिव, हर तरीके के विचार आपके दिमाग में आएँगे। आप इन विचारों का सही संतुलन बनाना सीखिए। जो पॉजिटिव विचार होते हैं, उन पॉजिटिव विचारों को अपने पास रखिए। जो नेगेटिव विचार है, नेगेटिव विचार भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि नेगेटिव विचार केवल अवरोध है, नहीं। नेगेटिव विचार आपको जीवन की कठोरता के बारे में सचेत कर रहे होते हैं। कहने का मतलब ये है कि मान लो आप कोई व्यापार करने जा रहे हैं, नेगेटिव विचार आ रहा है, कहीं घाटा हो गया तो क्या करेंगे? कहीं ये काम नहीं चला तो क्या करेंगे? कहीं इस इंसान से पार्टनरशिप कर रहे हैं, इस इंसान ने धोखा दे दिया तो क्या करेंगे? तो ये जो नेगेटिव विचार है, ये आपका अनजाना डर है, भय है और ये आवश्यक है। हर एक गुण का अपना महत्व है। कोई भी गुण दुर्गुण नहीं होता, जब तक कि हम उस गुण को सही तरीके से प्रयोग करना ना सीख जाएँ। आप देखिए आपके रसोई घर में कितने-कितने खतरनाक आइटम डले रहते हैं। 2 मिनट में किसी की जान ले लें, ऐसे-ऐसे आइटम पड़े रहते हैं। सब्जी काटने वाला हथियार है, अग्नि है, आग है और विस्फोटक सामग्री गैस है, चूल्हा है, इससे बढ़कर क्या है? तो आप समझिए कि आपने इन चीज़ों का सही तालमेल बैठा रखा है। जो सब्जी काटने वाला है, उससे सब्जी ही कट रही है। गैस का चूल्हा है, बर्नर है, सब कुछ है, सब विस्फोटक है, लेकिन उनको इस तरह व्यवस्थित किया गया है कि वो बढ़िया भोजन बनाकर दे देते हैं हमको। कहने का मतलब ये है कि हमने खतरनाक चीज़ों को भी सही तरीके से यदि प्रयोग करना सीख लिया, तो वे हमारे लिए एक आगे बढ़ाने वाली शक्ति बन जाती हैं, रोकती नहीं हैं। इसीलिए समझिए कि हर एक गुण की आवश्यकता है, बस उनका प्रयोग करना नहीं सीख रहे हैं, तब तक दुर्गुण कह रहे हैं, ठीक है? तो जो नेगेटिव विचार है, वो भी हैं, गलत ही है, हम कहते हैं, लेकिन वो आपको सतर्क बनाते हैं। तो नेगेटिव विचार, पॉजिटिव विचारों की भरमार रहेगी आपके दिमाग में, सही संतुलन बनाना है। नेगेटिव विचार यदि मन में उत्पन्न हो भी रहे हैं, तो थोड़ा उनके बारे में विचार करना है। अगर फालतू के हैं, कचरा है, तो हटा दो। बाकी अगर आपको अलर्ट करने के लिए आ रहे हैं, तो अलर्ट हो भी जाइए, है ना? हर बार सीधी उँगली से घी नहीं निकलता, कभी-कभी उँगली टेढ़ी भी करनी पड़ती है। तो ये नेगेटिव विचार ही है, आपके मन का डर ही है, आपका भय ही है, जो आपको सतर्क कर देता है कई बार, घटना होने से पहले ही। ठीक है? व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए आपको नए निवेश मिल सकते हैं, नए आपको पार्टनरशिप के ऑफर मिल सकते हैं, नए अवसर मिल सकते हैं। ये निवेश, ये पार्टनरशिप और ये अवसर अच्छे हो सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में शुक्र की स्थिति अच्छी है, शनि की स्थिति अच्छी है, तो ये अच्छे हो सकते हैं। जन्म पत्री में ग्रह की स्थितियां ये बात निर्धारित कर देती हैं कि क्या काम आपको फलित होगा, क्या नहीं। कौन सा व्यवसाय, कौन सी नौकरी, देश में रहना है कि विदेश में रहना है, किससे विवाह करना और कैसे विवाह सफल होगा, होगा कि नहीं होगा, बहुत सारी बातें हैं जीवन की। पूरा का पूरा जीवन का नक्शा, खाका आपकी कुंडली होती है। तो अब ऐसे में कुछ भी यदि महत्वपूर्ण करने जा रहे हैं, जैसे बिजनेस बढ़ाने जा रहे हैं, बिजनेस का एक्सपेंशन कर रहे हैं, नया बिजनेस करने जा रहे हैं, कुछ भी, तो हमारी सलाह आपको यही रहेगी कि पहले आप कुंडली का आकलन करवा लीजिए। ये एक बुद्धिमानी भरा फैसला रहेगा, ठीक है? व्यापार को आगे बढ़ाने के अवसर तो आपको मिल ही रहे हैं, इसी के साथ साथ आपके मन में धर्म के प्रति, भगवान के प्रति भी निष्ठा भाव बढ़ेगा। आप धार्मिक हो जाएंगे, मंदिरों में जाएंगे, भगवान के दर्शन करेंगे, विशेष प्रकार के पूजा पाठ अनुष्ठान भी करेंगे, जिससे इच्छाएं, मनोकामनाएं पूर्ति होंगी और ये काम आपके सफल रहेंगे और अच्छे काम पे करिए आप। राजनीति से जुड़े लोगों को विरोध का सामना करना पड़ेगा, छवि खराब हो सकती है, मान सम्मान जा सकता है, अंतर कलह का सामना करना पड़ेगा, अपने ही शत्रु बन बैठेंगे, ठीक है? दान पुण्य में आपकी रुचि बढ़ेगी। हमने आपसे कहा है ये धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी, दान पुण्य में रुचि बढ़ेगी, भगवान से जुड़े कार्यों में आप जुड़ेंगे और कोई विशेष धार्मिक अनुष्ठान में आप सहयोग भी कर सकते हैं। मंदिर वगैरह में जैसे होते रहते हैं कर्मकांड, उनमें आप सहयोग भी कर सकते हैं।
आपके मित्र आपकी सहायता कर सकते हैं, कोई आपका मित्र होगा, खास होगा, वो आपकी सहायता भी कर सकता है। लेकिन पारिवारिक स्थिति थोड़ी-सी टेंशन देने वाली हो सकती है। पारिवारिक बिज़नेस यानी फैमिली बिज़नेस है, तो उसमें बँटवारे को लेकर या फिर रुपए-पैसे को लेकर या प्रॉपर्टी को लेकर किसी प्रकार का तनाव हो सकता है, किसी प्रकार का स्ट्रेस, झगड़ा आपके जीवन में आ सकता है। तो पारिवारिक स्थिति थोड़ी-सी टेंशन देने वाली रहेगी। अचानक से आपको यात्रा पर जाना पड़ सकता है। यात्रा याद रखना आपके लिए सुखद नहीं रहने वाली है, कष्टकारक रहने वाली है। तो इस यात्रा में आपको अपना विशेष ख़्याल रखना होगा, खान-पान का ख़्याल रखना होगा और अपने आराम का भी पूरा ख़्याल रखना होगा। विवाद व झगड़े में पड़ने से बचें। जैसे कि कुछ लोग ही ऐसे होते हैं समाज में, आपके आस-पास भी हैं, जो जानबूझकर उलझने का कार्य करते हैं, जानबूझकर ऐसी बातें करते हैं, ऐब वाली बातें करती हैं, जिससे कि सामने वाले का मन खराब हो जाता है और फिर वो कोई जवाब दे दे तो झगड़ने को उतारू हो जाते हैं। तो ऐसे झगड़ालू लोगों से या व्यर्थ के विवादों में पड़ने से आपको बचना है, आपका समय और ऊर्जा आपको बर्बाद नहीं करनी है। इसी प्रकार अनैतिक लोग आपके कॉन्टैक्ट में आएँगे, जो अनैतिक कार्य करते हैं और आपको अनैतिक कार्यों के प्रति खींचने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना? क्योंकि चंद्रमा खराब है अभी इस समय आपके गोचर चार्ट में, तो ये स्थिति बन सकती है कि आप अनैतिक कार्यों में लिप्त हो सकते हैं। ठीक है? नशा करना है, मांसाहार है या उल्टे-सीधे व्यसन आदि हैं, इनमें आप लिप्त हो सकते हैं। तो थोड़ा-सा इसमें अलर्ट रहना, बचना। किसी भी व्यक्ति की गारंटी नहीं लेना है, किसी भी व्यक्ति को ज़रूरत से ज़्यादा सपोर्ट नहीं करना है और किसी भी व्यक्ति का खास तौर से रुपए-पैसे को लेकर किसी से कोई गारंटी न लें, वरना नुकसान आपका हो जाएगा, पैसे आपको चुकाने पड़ेंगे। शरीर में स्थूलता बढ़ेगी, भारीपन बढ़ेगा, आलस्य बढ़ेगा, काम को टालने की आदत बढ़ सकती है, काम जरूरी कार्यों को आप टाल सकते हैं। इसी के साथ-साथ मांसपेशियों में खिंचाव, तनाव, जोड़ों में दर्द और हल्का बुखार की हरारत भी आपको रह सकती है। दमा और श्वास से जुड़े हुए जो रोगी हैं, उन्हें ज़्यादा परेशानी हो सकती है, तो थोड़ा-सा यहाँ पर आप अपनी सेहत का विशेष ख्याल रखें। पानी सही मात्रा में पिएँ, समय पर पिएँ, खाना समय पर खाएँ, ये बहुत ज़्यादा आवश्यक है। काम की अधिकता के चलते आप अपने खान-पान को कभी-कभी इग्नोर कर देते हैं। जब तब किया तो ठीक है, लेकिन रेगुलरली ये काम करना अच्छी बात नहीं, आप अपना ही नुकसान करवा देते हैं। अपनी शक्ति का ये भी हो सकता है कि आप कभी-कभी आपके अंदर ईगो का भाव जाग जाता है, आपका ईगो हर्ट नहीं होना चाहिए, ये भाव जाग जाता है, तो ऐसा भी हो सकता है कि आप अपनी शक्ति और अपने सामर्थ्य का दुरुपयोग कर सकते हैं, किसी के ऊपर धौंस जमा सकते हैं या फिर किसी से ज़रूरत से ज़्यादा कठोर बन सकते हैं किसी के ऊपर। तो ज़रूरत से ज़्यादा कठोरता अच्छी बात नहीं है, अपनी वाणी को बहुत ही सौम्य रखें, विनम्र रखें और सरल रखें, ठीक है? लोगों से ज़रूरत से ज़्यादा बात करें ही ना, कम बात करें तो ज़्यादा बात बनेगी, ज़्यादा बात करेंगे तो कम बात बनेगी। समझ रहे हैं आप हमारी बात? तो यहाँ पर सारी चीज़ें आपने समझ ली हैं, हमेशा पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव नहीं रहना है, अशुद्ध कपड़ों से और अशुद्ध भोजन से बचना है। कुछ लोगों की आदत होती है कि पुराने घिसे-पिटे कपड़े ही पहने रहते हैं, पुराने घिसे-पिटे कपड़े उन्हें कम्फर्ट कराते हैं, बोले हमको इसमें बहुत अच्छा लगता है, तो पुरानी टी-शर्ट है, पुराने कपड़े हैं, उन्हीं को पहन लेते हैं, रोज़ पहन लेते हैं। दिन भर तो अच्छे पहने रहते हैं, लेकिन रात्रि के समय वही पुरानी घिसी-पिटी कपड़े पहन लेते हैं। ऐसा नहीं करना है, ऐसा करने से शुक्र खराब हो जाता है अपने आप। वाणी को बहुत ही शुद्ध रखना है, मीठे-मीठे शब्द बोलना है, अच्छी-अच्छी बातें बोलनी है। बुध सही रहता है, राहु सही रहता है। इसी प्रकार अशुद्ध भोजन ग्रहण ना करें, ठीक है ना? जैसा आहार वैसा विहार। तो आहार अगर शुद्ध लेंगे तो आपका आचरण अपने आप शुद्ध हो जाएगा। आचरण की टेंशन ही नहीं लेनी है, ठीक है? सारी बात यहाँ तक समझ ली। अब याद रखना कि जो भी बातें हम यहाँ पर बता रहे हैं, हो सकता है आपसे बहुत सारी मैच कर रही हो सकता है ना भी कर रही हो। हो सकता है कि आपके जीवन में इस समय कोई ऐसी परेशानी चल रही है जिसका समाधान ही आपको नहीं मिल पा रहा है। आप लगातार उलझे हुए हैं, लगातार स्ट्रेस में हैं, लगातार तनाव में हैं। अगर ऐसी स्थितियों में फँसे हैं तो 100% कुंडली में कोई पाप ग्रह योग बना है, इसे मिटाना आवश्यक है। और ये पाप ग्रह योग मिट भी जाएगा कुंडली आकलन कराने से। जैसे आपने कुंडली आकलन कराया तो आपको हम उपाय दे देंगे, लेकिन कभी-कभी उपाय काम भी नहीं करते, क्योंकि लंबे समय तक बना हुआ योग बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी को एकत्रित कर देता है जीवन में, आपके आसपास। तो आपको क्या करना है? सर्वश्रेष्ठ फैसला है कि अपनी कुंडली का आकलन कराइए, दिखाइए, बताइए कि क्या कारण है, क्यों जीवन में समस्याएं आ रही हैं। कौन से ऐसे कर्म हैं जिन्हें उपायों के माध्यम से काटना जरूरी है। हम आपकी कुंडली देखेंगे, आपको उपाय बता देंगे, वह दोष बता देंगे क्या दोष है और समाधान दे देंगे। कुछ दिन में ही आपको राहत मिलेगी। इसी के साथ साथ जीवन की नेगेटिविटी से, लोगों की नजर टोना टोटका से, तंत्र मंत्र से बचने के लिए यह महारक्षा कवच है, इसे आपको मंगवा लेना है। यह महारक्षा कवच ब्रह्मास्त्र विद्या माँ बगलामुखी के सबसे शक्तिशाली मंत्र से जागृत है, अभिमंत्रित है। 10 महाविद्या की संपूर्ण शक्ति को लेकर अपने साथ आएगा।
बड़े ही चमत्कारी इसके प्रभाव हैं, लोगों ने बताए हैं। अब बताने चलेंगे तो घंटों का प्रोग्राम बन जाएगा सिर्फ इसके प्रभाव को बताने में, तो आप समझ लीजिए। लेकिन अब सबसे बड़ी बात, अगर पूजा में भाग लेना है, जो महापूजा हो रही है, महाअनुष्ठान हो रहा है, उस महाअनुष्ठान में भाग लेना है, या फिर महारक्षा कवच मंगवाना है, या कुंडली आकलन कराना है, कुछ भी आपको करना है, करना अब तभी जब आपके मन में भाव हो, यानी कि महामाई के प्रति श्रद्धा है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि बस फॉर्मेलिटी के लिए कर लेते हैं, बनता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, ऐसा नहीं, गलत नहीं, ठीक है ना। अगर नहीं है भाव तो कोई समस्या नहीं है, भाव उत्पन्न कर लीजिए। माँ को माँ की तरह ही देखिए, माँ से कहिए, माँ हम आपकी शरण में आ रहे हैं, हमने पहली बार आपका नाम सुना है, हम आपकी इस पूजा में भाग लेना चाहते हैं और आप हमारा उद्धार करिए, हमें अपने बालक के रूप में स्वीकार करिए। लो, हो गया, श्रद्धा भाव उत्पन्न हो गया। कोई बहुत बड़ी इसमें रॉकेट साइंस थोड़े ही है। यहाँ तक सारी चीज आपने समझ ली। अब बात करते हैं कि यदि आपके काम बिगड़ते चले जाते हैं, बनते काम बिगड़ते चले जाते हैं, काम बनता ही नहीं है, हर जगह रुकावट, हर जगह स्ट्रेस, तनाव, ठीक है ना, छवि भी खराब हो जाती है, कर्जा बढ़ता चला जा रहा है, मतलब कि प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन कहीं है ही नहीं, तो फिर ऐसी स्थिति में आप क्या करिए। देखो, अगर ऐसी बात है तो जीवन में कहीं ना कोई एक बड़ी समस्या चल रही है। जैसे किसी के पास व्यापार अच्छा नहीं चल रहा, पहली, किसी की नौकरी अच्छी नहीं चल रही, किसी का रिश्ता खराब चल रहा है, घर में पति पत्नी के बीच बहुत ज्यादा अलगाव है, तलाक की स्थिति आ गई, या फिर किसी के ऊपर कर्जा बढ़ता जा रहा है, तो बहुत ज्यादा कर्जा है तो इसकी वजह से, तो ये सारी जब पोजीशन होती है ना, तो ये सोर्स होता है। अब ये सोर्स क्या है कि ये एनर्जी को निगेटिव कर रहा है, नेगेटिव एनर्जी को उत्सर्जित कर रहा है। अब इसकी वजह से बहुत सारी निगेटिविटी एकत्रित होती है जीवन में और कई प्रकार की समस्याएं आती हैं, काम बिगड़ने शुरू हो जाते हैं, लोगों से रिश्ते खराब होने शुरू हो जाते हैं, मानसिकताएं दूषित होनी शुरू हो जाती हैं, मन खराब रहने लगता है और हर प्रकार से जीवन में कष्ट ही कष्ट आता है। इसीलिए तो कहा जाता है कि जब जीवन में कष्ट आने शुरू होते हैं तो हर दिशा से आते हैं, हर तरफ से कष्ट आते हैं, और जब काम बनने शुरू होते हैं तो हर तरफ से काम बनने शुरू हो जाते हैं। तो ये वही चीज है। तो सोर्स हमने आपको बता दिया। आपके जीवन में यदि इनमें से कोई एक समस्या है, लंबे समय से है, तो ये सोर्स है आपकी निगेटिविटी का। अब आप कई प्रकार की समस्याओं से पीड़ित हैं, प्रताड़ित हैं, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको इस सोर्स को ही बंद करना है। सोर्स कैसे बंद होगा? महामाई की कृपा से। याद रखना कि तुलसीदास बाबा ने क्या कहा है, मंत्र महामणि विषम ब्याल के, मैं तत् कठिन कोन कभाल के। यानी कि मंत्र के अंदर इतनी शक्ति है कि जो महामणि के समान है, और यह आपके जो दुर्भाग्य है, आपकी जो किस्मत में लिख गया है कि ये भोगना है, उसे मिटाने की शक्ति रखता है। तो आपको हम वही देने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिए। 7 दिन की महामाई की कवच साधना ब्रह्मास्त्र विद्या। ब्रह्मास्त्र विद्या यानी कि माँ बगलामुखी। इन्हें ब्रह्मास्त्र क्यों कहती है? क्योंकि ये अचूक है। और माँ बगलामुखी का प्रताप पुण्य आप यहीं से समझिए। वैसे हो सकता है आपने इनका नाम भी ना सुना हो, क्योंकि यही तो बात है कि जब लोगों के पास कष्ट बहुत पड़ता है तब लोग इनके पास जाते हैं। तो अगर आप पहले ही इनका पूजन करने लगे तो कष्ट दूर हो जाएंगे और उसके बाद आजीवन आपको इनकी सुरक्षा मिलेगी। अब चाहे भगवान श्री राम हो, चाहे भगवान श्री कृष्ण हो, चाहे स्वयं नारायण हो, चाहे ब्रह्मा जी हो, चाहे स्वयं भोलेनाथ हो, शास्त्रों में कई ऐसे प्रमाण मिलते हैं जब इन सभी देवी देवताओं ने माई की पूजा की है, माई की साधना की है अपने अपने कार्यों को बनाने के लिए। तो आपको भी करना है यही। क्या करना है? 7 दिन की कवच साधना। माई का कवच पाठ होता है, माई की आरती है, चालीसा है, कवच पाठ है। तो ये आरती, चालीसा, कवच पाठ जो होता है ना, अब ये आपको कहाँ से मिलेगा? बाजार में तो मुश्किल ही है जो मिल जाए, ठीक है ना, क्योंकि ये माई जो है ना, ये गुप्त विद्या है। ये इस तरह उजागर नहीं है। इनके चालीसा, इनकी फोटोएं, इनकी किताब, इनकी जो भी चीजें हैं वो इस तरह उजागर नहीं है, हर जगह नहीं मिलती हैं। इनको विशेष धामों पर जाकर लेना पड़ता है, या फिर हम जैसे माई के जो तुच्छ से साधक हैं, कीड़े मकोड़े जैसे तुच्छ साधक हैं, तो हम जैसे साधकों पर इनकी सामग्री मिल जाती है। तो हम आपको भेज देंगे, वीडियो में नंबर है, इन नंबरों पर फोन करिए, आपको हम सारी जानकारी PDF के माध्यम से आपके नंबर पर भेज देंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है? 2-3 कार्य करने हैं। पहला ये कि किसी भी शनिवार से आपको 7 दिन की कवच साधना प्रारंभ कर देनी है, प्रतिदिन 7 कवच पाठ करनी है, ठीक है। तो ये कवच साधना प्रतिदिन 7 दिन तक लगातार करनी है, शनिवार से शनिवार तक। संकल्प लेके करेंगे। संकल्प में आपको अपनी समस्या बतानी है माई को कि हम इस समस्या को दूर करना चाहते हैं, और सोर्स को बताना है, ठीक है ना, यानी उसके जो स्रोत है उसको बताना है। सारी समस्याओं को एक साथ नहीं बताएंगे, स्रोत बंद हो जाएगा, सारी समस्याएं दूर होने लग जाएंगी। तो समझ पा रहे हैं ना कि जो हम आपको बता रहे हैं चीजें कहीं कठिन तो नहीं हो रही हैं।
अगर हो रही है तो कोई बात नहीं है, आप वीडियो में नंबर है, इन पर फोन करना, हम दोबारा से विस्तार से एक कार्यक्रम बना देंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आपने मूल समस्या के बारे में बोलना है कि माई हमारे ऊपर कर्जा बहुत है, आप इससे कर्जे से हमें मुक्त करिए और हमारा साथ दीजिए। इस तरह से संकल्प लेना है, पानी जमीन पर छोड़ देना है संकल्प जल, और उसके बाद में आपको पाठ प्रारंभ करना है। पहले आरती करनी है, उसके बाद 7 बार कवच पाठ करना है, उसके बाद अंत में चालीसा पाठ करना है। 7 दिन तक लगातार आपको इस क्रिया को करना है। इस बीच आपको क्या करना है, थोड़ी सी पीली सरसों लेनी है, एक छोटी सी प्याली पीले रंग की पीतल की जो प्याली होती है, प्लेट होती है, उसमें लेना है और उसे माई के चरणों में रख देना है। और थोड़ी सी पीली सरसों लेनी है, उसे अपने पास रख लेना है एक और छोटी सी कटोरी में। और अब आपको क्या करना है कि जब आपकी ये साधना पूरी हो जाए तो इस जो सरसों थोड़ी सी लिए इसे अपनी हथेली पर रख लेना है और अपने घर के बाहर निकलना है। छत पर भी आप जा सकते हैं। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके खड़े हो जाएं, ठीक दक्षिण दिशा की ओर मुख करके खड़े हो जाएं और वहां पर खड़े होने के बाद मां बगलामुखी का नाम लेते हुए, बस कोई मंत्रोच्चारण नहीं करना है, बोलना है हे मां बगलामुखी आप हमारी रक्षा करो। और इस सरसों को ऐसे फूंक कर, इस तरह फूंक कर और दक्षिण दिशा की ओर उड़ा देना है। अब नीचे उतर कर आ जाना है और ये जो सरसों आपने रख रखी है उसे माई के सामने रखी छोड़ देना है। अगले दिन आप अपने कार्यस्थल पर जाएं, कहीं पर भी जाएं, इस सरसों को थोड़ी सी अपनी जेब में रख लें, थोड़ी सी ये सरसों अपने पूरे घर में छिड़क दें, थोड़ी सी अपनी जेब में रख लें और थोड़ी सी अपने कार्यस्थल पर जाकर छिड़क दें। समझ गए आप ये उपाय? इस क्रिया को आपको 7 दिन तक लगातार करना है और 7 दिन के अंदर अंदर भीषण से भीषण कष्ट से आपको मुक्ति मिलेगी, मार्ग खुलने लगेंगे, रास्ते बनने लगेंगे, आपकी हर एक शंका का, हर एक तकलीफ का समाधान होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, आप इस क्रिया को करके देखिए। अब इस क्रिया के लिए आपको आरती, चालीसा, कवच पाठ चाहिए। वीडियो में तो हम आपको नहीं दे सकते हैं, तो इसके लिए आपको जो नंबर है वीडियो में, इन नंबरों पर फोन कर लेना। ठीक है, आपको आपके व्हाट्सएप नंबर पर ये 3 चीजें पीडीएफ में पहुंच जाएंगी। ठीक है, आप समझ गए। माई की फोटो भी पहुंच जाएगी, कुछ हमारे वीडियोज भी पहुंचेंगे जो आपको समझाएंगे कि ये साधना कैसे करनी है। पूरा एक वीडियो भी पहुंचाएंगे हम और आपको समझाएंगे कि कैसे ये साधना करनी है। ठीक है, बस आप करना प्रारंभ कर दीजिए। बाकी कुछ त्रुटियां हो जाएं, कुछ गलतियां हो जाएं तो डरने की जरूरत नहीं है। हम आपको साधना दे रहे हैं, इस नाते हम आपके गुरु हो जाते हैं। और गुरुमुखी साधनाओं में जितने दोष होते हैं वो गुरु के पास जाते हैं, शिष्य के पास नहीं जाते। यानी चेला सुरक्षित है और गुरु तकलीफ में है। ठीक है, समझ गए आप ये बात? अब इसे करके देखिए, फिर हमें बताना कि कैसे आपको लाभ मिले, कितने मिले, कमेंट करके बताना। ठीक है, अब यदि कोई प्रश्न है मन में कि कुंडली आकलन कैसे कराएं, कुंडली नहीं है, डेट ऑफ बर्थ नहीं है, कुछ भी नहीं, तो क्या करें, या फिर महारक्षा कवच मंगाना है, या फिर जो महाअनुष्ठान है उसमें भाग लेना है, कुछ भी प्रश्न मन में है, वीडियो में नंबर है, फोन करिए, तुरंत शंकाओं का समाधान होगा। वाणी को अब हम यही विराम देंगे। बस हमेशा महामाई में अपनी आस्था बनाकर रखिए, आपका उद्धार माई ही करेंगी। ठीक है, प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां बगलामुखी। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।